वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर टू द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो हमें आज ये सीखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख देता हूँ कि इन डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेकरिंग डेसिमल्स। तो रेकरिंग डेसिमल्स में आपने बोला था कि डिजिट्स रिपीट होंगे इनफाइनाइट टाइम तक। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं रेकरिंग डेसिमल को। एक होगा प्योर रेकरिंग डेसिमल, प्योर रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा होगा दोस्तों मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ये बोलेंगे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे रिपीट होंगे। जैसे 2 3 आया तो 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला गया। और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में जैसे पॉइंट के बाद 2 3 आया मगर ये दोनों ना रिपीट होके कोई एक ही रिपीट हो जाए, जैसे 3 3 3 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अच्छा, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.23 बार। और यहाँ पे केवल 3 रिपीट हो रहा है तो 0.23, और यहाँ पे बार केवल 3 पे लगेगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना दो टाइप का रेकरिंग डेसिमल होता है, एक प्योर होता है एक मिक्स्ड होता है। इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मैं बोलूँ 0.1279 और मैंने केवल 79 को रिपीट किया, 79 79 79 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसको आप लिख सकते हैं क्या, बार के फॉर्म में 0.1279, और बार केवल 7 और 9 पे होगा। क्लियर है? तो ये प्योर और मिक्स के बारे में ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो आइए हम इन नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम प्योर रेकरिंग डेसिमल को कंसीडर कर लेते हैं। प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या है, 0.23 बार है। मान लीजिए इसी को कन्वर्ट करना, तो हम मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू, लेट x इक्वल टू 0.2323, इसी को मैंने x मान लिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि दो ही डिजिट्स हैं जो बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक्स में, मतलब दोनों साइड में उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन होता तो हम दोनों साइड में 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करते। ओके, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों, क्या मिलेगा इधर हमको, 100x इक्वल टू, अगर आप इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये तो पता है आप लोगों को। तो क्या बचेगा, 23.23232323 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से दोस्तों अगर इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो 100x से x माइनस करेंगे, कितना आएगा, 99x। और 23 से 0 23, और डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो सारे डिजिट सेम है, तो मतलब डेसिमल के बाद के सारे डिजिट वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, 23.000। तो अगर 99x की वैल्यू 23 आ गया तो x का वैल्यू कितने आ जाएगा, 99/23। एंड दिस इज p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.23, उल्टा लिख दिया, 23/99। एंड दिस इज p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.232323। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं ये वाला पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या लिखा हुआ आपके सामने, 0.23333। तो मैं मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू 0.23333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, अब आपको सबसे पहला काम करना, जो डिजिट रिपीट नहीं हुआ या जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हुए हैं पहले उनको अलाइन कर लेना। मेरे कहने का एक मतलब है कि जैसे आप देखो यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हुआ, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं हुआ, तो पहले आप 10 का मल्टीप्लाई कर लो और प्योर में बना लो, मिक्स्ड को प्योर
प्योर रेकरिंग डेसिमल में बना लो। तो क्या करोगे इसके लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो दोस्तों अगर हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा यार इधर, आप बोलेंगे अभी बन जाएगा सर 10x इक्वल टू 2.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब देख देख सकते हैं आप इसको कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं खुद को, सॉरी। तो सारे डिजिट्स अगर खुद को रिपीट कर रहे हैं मतलब ये प्योर रेकरिंग डेसिमल हो गया। अब आप देखिए अब कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, वह एक ही है, 333, मतलब एक ही डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करें क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 होता तो 100 का। तो फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 100x 10 में, यहाँ क्या हो जाएगा 23.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बस वही सेम बात, 2 से 1 को माइनस करना है। तो 100x से 10x माइनस करोगे कितना आएगा, 90x इक्वल टू 23 से 2 को माइनस करोगे आएगा 21। और डेसिमल के बाद सारे सेम है तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो 90x की वैल्यू 21 आ गई दोस्तों, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 21/90 एंड दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कन्वर्ट करो 0.1795 बार को, या 1795 बार को आप कन्वर्ट करो p/q के फॉर्म में। तो आप बोलेंगे इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.1795 बार, मतलब 795 बार बार रिपीट होने वाला, 795 795 इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए दोस्तों, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा ना उसको हटा लो, मतलब इसको प्योर में बदल लो। कैसे बदलोगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करके, मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट आप समझ लो। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा दोनों साइड में, तो 10x इक्वल टू 1.795 795 795 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब देखो डेसिमल के बाद तीन तीन डिजिट रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो आप क्या करोगे, 1 के आगे 3 जीरो लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। मतलब इस बार दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा दोस्तों, इधर 10,000x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 795, इधर आ जाएगा 3 डिजिट, तो 1795.795 795 795 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, अब आप क्या करो, 2 से 1 को माइनस करो, 1000x से 10x माइनस होगा कितना आएगा, 1000x से अगर मैंने 1000 मल्टीप्लाई ना 10,000 से अगर 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9990x इक्वल टू, इधर देखो 1795 से अगर 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 1796। और डेसिमल के बाद सारे सेम है तो ऐसे ही रह जाएंगे। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1796/9990। ओके, दिस इज योर आंसर। ये तो प्रोसेस है आप स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिखने का, कि अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर आता तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। मगर मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बताता हूँ। जब भी प्योर रेकरिंग डेसिमल हो तब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, जितने डिजिट दिखें अपॉन में उतना 9 लगा दो, डेसिमल हटा दो। जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे देखिए 0.23 बार था तो 23/99 हो गया। 0.751 बार अगर आ गया, आपसे मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, सीधे आप लिख सकते हैं 751/999। जैसे मैंने बोला 0.7 बार, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, सीधे लिख दो 7/9। एक डिजिट है एक 9 आएगा, 2 डिजिट है 2 बार 9 आएगा नीचे। जितने डिजिट पर बार है उतना 9 नीचे आ जाएगा प्योर फॉर्म में। अगर मिक्स्ड में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स्ड मतलब कुछ पे बार है कुछ पे नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 3.71 बार या 3.71, 0 पॉइंट अभी बताता हूँ, 0.712 बार, इसको बदलना आपको फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करना, इस बार 712 जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। बार किस पे नहीं है, 0 और 7 पे, तो 0 7 माइनस कर दिया अपॉन जितने डिजिट पर बार है उतना 9, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। एक डिजिट पर बार नहीं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार नहीं है उतना 0 लगा दो।
तो ये क्या हो जाएगा 705 अपॉन 990। जैसे इसी पे देख लो 0.23 बार को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करोगे 23 जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, अपॉन में एक बार एक 9, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो 0। 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 अपॉन 90। ऐसे भी कर सकते हैं प्रोसेस, से भी आ गया। समझ आया? जैसे ये वाला भी क्वेश्चन देख लो 0.1795 बार, 0.1795, 1795 ना, हाँ 0.1795, और इस पर बार था तो आपको क्या करना है 1795 पूरा लिख लेना, उसमें से जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर देना। 1 पे बार नहीं है 1 को माइनस कर दो, अपॉन में जितने डिजिट पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0। तो आ गया 17। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लेना 957 माइनस करेंगे तो 94 होगा, सॉरी यहाँ पे 94 होगा दोस्तों, ऐड नहीं किया था सब्ट्रैक्ट किया था ना, 94 होगा। तो 1794 अपॉन 9990। क्लियर है? चलो अब इस पर बेस्ड कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बात आपको समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई दी आंसर मेक सेंस, है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.9999 को, अब मैंने आपको बता ही दिया था कि 0.9999 अगर है तो ये प्योर फॉर्म में है, इसको 0.9 बार लिख सकते हो, तो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट कर लो। तरीका मैंने बता दिया, आपके स्कूल में आएगा तो एक्स मान के करना। डायरेक्ट तरीका 9/9 कर सकते हैं आप। 9/9 कितना हो जाएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे 0.9991 कैसे हो गया। आप ऐसे सोचो ना 0.999 1 के काफ़ी क्लोज है, मतलब 1 और इसका डिफरेंस आप देखेंगे नेग्लिजिबल के बराबर है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक्स से एक बार इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो 0.6 बार को कन्वर्ट करना, तो आप सीधे बोलोगे प्योर फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट आया उस पर बार आ गया, तो इसको सीधे 6/9 लिख दो। 6/9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ देखो 0.47 बार है, ये मिक्स्ड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 47 पूरा पूरा लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, अपॉन में जितने डिजिट पर बार उतना 9, जितने डिजिट पर बार नहीं उतना 0। तो 47 से 4 माइनस करोगे आ जाएगा कितना 43/90। यहाँ देखो 0.0001 बार है, तो आप क्या करोगे जितने डिजिट पर बार है उसे लिख लो, पहले उस पूरे नंबर को लिख लो 001 अपॉन 3 बार है तो 999, क्योंकि प्योर है इसलिए सीधे 1, ये आ जाएगा आंसर आपका 1/999। ओके, चलो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1.999 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना दोस्तों, तो 1.999 मतलब 1.9 बार। पहले आप 19 पूरा लिख लो, 1 को माइनस कर लो जिस पे बार नहीं है, अपॉन एक डिजिट पे बार है, एक 9 लिख लो, डेसिमल के बाद और कोई डिजिट नहीं है तो बस 9 ही लिख दो। क्लियर? क्या हो जाएगा 19 माइनस 1 18/9, और 18/9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2। 1.9 बार अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल होगा दोस्तों। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी, तो ये तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करने आता ही है, डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं और जितना डिजिट है उतना 0, 2/10 मतलब 1/5। 0.8888 इनफाइनाइट तक जाएगा ही, इसका मतलब सेकेंड क्वेश्चन में 0.8 बार दिया है आपको, तो 0.8 बार मतलब क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 8/9 हो गया प्योर फॉर्म में। ऐसे थर्ड देख लो 5.2 बार है, तो आप पहले 52 लिख लो, 5 पे बार नहीं है 5 माइनस कर लो, अपॉन एक डिजिट पे बार है तो 9। डेसिमल के बाद अगर कुछ डिजिट बचता है तब 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 52 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 47/9। क्लियर? अच्छा ये देखो 0.001 बार, इसको अभी आपने किया था, आपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 1/3 डिजिट है तो 3 बार 9 हो जाएगा। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देखो 0.2555, तो 0.25 बार लिख लोगे इस पर, क्योंकि 5 ही रिपीट हो रहा मतलब मिक्सड रेकरिंग डेसिमल है। तो पहले तो 25 लिखो, 2 पे बार नहीं है 2 माइनस कर लो, एक डिजिट पे बार है तो 9, एक पे बार नहीं है तो 0। 25 माइनस 2 कितना होता है 23/90। क्लियर?
सिक्स क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन क्या है, 0.134 बार, मतलब इसमें 3 4 पे बार है, तो यहाँ पे ये भी मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में क्या करना आपको, जिस पहले तो पूरा नंबर लिख लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों 133/990। सिक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सेवन्थ देखो दोस्तों, सेवन्थ क्या कह रहा है आपसे, 0.00323232, मतलब केवल 3 2 रिपीट हो रहा, तो 3 2 बार लगा दिया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, क्या करोगे, सबसे पहले तो इन सब पूरे डिजिट को लिख लोगे, तो नंबर से पहले तो जीरो का कोई मतलब है नहीं, 32 लिख लिया। माइनस 2 0 है तो 0 0 माइनस करने का भी कोई मतलब नहीं, मल्ट कर लिया। अपॉन 2 डिजिट पे बार है तो 2 9, 2 पे नहीं है तो 2 0, आ जाएगा आपका आंसर 32/9900। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 0.404040 मतलब 0.40 बार, तो प्योर है मतलब 40/99। क्लियर।